नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस मॉडल पेपर में जितने भी एग्जाम टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अभी से दोस्तों जितना भी मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, यदि वो आप उसे पढ़ लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों आपका परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ रहेगा। तो अभी भी हमारे पास समय है, मॉडल पेपर को रिवीजन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका सोशल साइंस मॉडल पेपर से ही लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को याद रखना है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में क्या करा है, करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग पढ़े होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पढ़ाए होंगे। तो अब सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा। यह सब जितना भी प्रश्न है लघु उत्तरीय में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो होता है आप एक बार दो बार यदि दिमाग अच्छी तरह से आप उसे देख लीजिएगा फोकस करके, तो आपका सभी प्रश्न याद हो जाएगा। कॉपी पे लिख करके याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा और हर एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ठीक है, कि कहाँ पे क्या हमको लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक ना, तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। वह कौन कौन से परिणाम हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के, हम पॉइंट बाय पॉइंट नंबरिंग बाय नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, तो पहला में देखिए लिखिएगा, पहला में लिखिएगा कि इस आंदोलन, इस यानी कि किस, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। तो पूछिएगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, कौन आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किया था। ऑब्जेक्टिव है, देखिए यहाँ से पूछेगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, दूसरा नंबर में, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। तो इसमें जितना भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव समझिए है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। किस आंदोलन के, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। कुछ ये जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। तो पूछेगा कि निम्न में से कौन आंदोलन श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किया था। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में क्या करा है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, यह आंदोलन में महिला लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो आगे हम भी बताएंगे। ठीक है, जितना भी रहेगा ना क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम वीडियो बनाकर आप सभी को बीच प्रोवाइड करेंगे। 7 नंबर पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इसे VVI लगा लीजिएगा कि इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम को पारित किया जाना। किस आंदोलन के, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम यह भी था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम को पारित किया जाना था। ठीक है, तो 7 नंबर जो आपका पॉइंट है ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में शायद पूछेगा भी इस बार। तो इसमें हम जितना भी आपको 7 पॉइंट बताए हैं, ये 7 पॉइंट नहीं बल्कि हम 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो आपको याद रखना होगा। जब टेस्ट लेंगे ना तो उसमें हम आपसे पूछेंगे, तो आप सभी को उत्तर में उसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हो गया, काफी महत्वपूर्ण था, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सब परीक्षा में पूछा गया है। कह कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन से संबंधित सिर्फ यही एक प्रश्न नहीं आपको परीक्षा में पूछेगा, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न पूछेगा उन सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो उत्तर में लिखिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि
जागरण बनाते हेतु अंगूर के कुछ वृक्षों की प्राप्ति की। देखिए कृषि, ये जो चिपको आंदोलन है ना दोस्तों, पेड़ को बचाने से संबंधित ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, पेड़ जो कट रहा था, आगे जब बताएंगे अगला जो क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन से संबंधित, तो उसमें भी आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में पूछता है। तो हम जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2, यह लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय भी हम आपको बताएंगे। तो इसका उत्तर में लिखिएगा, याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि जागरण, कृषि उपकरण बनाते हेतु अंगूर के कुछ वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यवसाय के कार्य हेतु नीलाम कर देना, व्यापारियों के नीलाम कर देना। ठीक है, इस कारण किसानों ने इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के कुछ गांवों से हुआ। तब से पूछेगा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो उत्तराखंड से हुआ। कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से। इसे VVI लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने से संबंधित है, पेड़ को बचाने के लिए। यानी कि पेड़ काटने मतलब ये नहीं समझेगा कि पेड़ काटो, चिपको आंदोलन यही है। पेड़ को जो काट रहा था व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग, उसको बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। तो इसका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, आप कभी भी पढ़ के याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, कर कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है? इसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, आपदा प्रबंधन, या सभी से एक एक प्रश्न हम लिए हैं। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि लोकतंत्र की शक्ति जनता के निहित है। लोकतंत्र की शक्ति जनता के निहित है, जनता इसका उपयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। किसकी? तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत में क्या लिखना है, तो लोकतंत्र की शक्ति जनता के निहित है, जनता इसका उपयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, सुविधा के लिए इसका विभाजन विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य कर दिया जाता है। किसका? तो पृथ्वीकरण का। ठीक है, यही शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं कि पृथ्वीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र की शक्ति जनता के निहित है, जनता इसका उपयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, सुविधा के लिए इसका विभाजन विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य कर दिया जाता है। यही शक्ति का क्या कहते हैं, तो पृथ्वीकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है और एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न को भी VVI लगा लीजिए, परीक्षा में यह पूछा गया है कि ATM क्या है। अभी सब लोग के पास ATM है। ATM कार्ड जो होता है ना, ATM कार्ड जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, वही आपसे पूछा गया कि ATM क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा कि ATM का जन्म प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने दिया। ATM का जन्म प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा समझिए तो एक तरह से प्लास्टिक मुद्रा ही ना है ATM। ठीक है, तो ATM का जन्म प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने दिया। ATM का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ATM का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या उसका फुल फॉर्म देगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ATM डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ATM डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, अब तो इंटरनेशनल वगैरह बहुत प्रकार के ATM कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ATM कार्ड जो है डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रणाली मतलब ATM कार्ड के द्वारा 24 घंटे रुपये निकालने एवं जमा करने की सुविधा ग्राहकों को प्राप्त होती है। सिर्फ आप लोग ये नहीं जानिए कि ATM से सिर्फ पैसा निकाला जाता है, ATM से पैसा जमा भी किया जाता है। ठीक ना, तो ATM जो है, ATM के द्वारा ग्राहकों को 24 घंटा पैसा निकालने के लिए और जमा करने के लिए सुविधा दिया जाता है। ATM संचालकों को एक गुप्त कोड दिया जाता है। जैसे हम लोग का पिन होता है ना, ATM का पिन होता है, किसी का पिन बताइएगा नहीं, पिन और CVV भी एक नंबर होता है, वो भी आप किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो कोई आपसे पैसा भी निकाल सकता है। आजकल बहुत फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, ATM वगैरह का पिन जान के सेफ से करके, ठीक है, फ़ोन करके। तो ATM का एक पिन देता है जो 4 अंक का होता है। ठीक है,
जिसका प्रयोग करके एटीएम का संचालन संभव है। देखिए, जब तक वो पिन आप नहीं उस एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालिएगा, जब तक उसमें आप बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा या फिर कैश निकालिएगा, तो जब तक उसमें पिन नहीं डालिएगा, जब तक वो पैसा थोड़ू ना देगा या फिर आपको थोड़ू ना पैसा चेक कर देगा कि पैसा आपका कितना है। तो एटीएम का पिन रहेगा तभी एटीएम का संचालन संभव है। तो देखिए, ये तो आसान प्रश्न है जी, ये तो आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं एटीएम के बारे में कि एटीएम कैसे काम करता है, एटीएम क्या है, इसका संचालक कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या वगैरह, सब तो सब आप खुद ही लिख सकते हैं। इसमें तो आप चाहे ना, देखिए एग्जाम में अपना भाषा में लिखिएगा ना, तो जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो आपको देखेंगे कि नहीं लड़का जो है ये कहीं से छाप के नहीं लिखा है, कहीं से चोरी करके नहीं लिखा है, खुद से अपना लिखा है, तो उसको फुल मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा। करेक्ट कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा सुखाड़ के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार कारक है। ये सब प्रश्न को भी आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। सुखाड़ के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार कारक है, वो कौन कौन कारक है, तो चलिए हम 4 को बताए हैं, 4 पॉइंट, अब उसे याद रखिएगा। कि लंबे समय तक वर्षा का नहीं होना। देखिए, यदि लंबे समय तक वर्षा नहीं होगा तो तय है दोस्तों कि सुखाड़ तो होगा ही होगा, सुखाड़ तो आएगा जहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह का उतना सुविधा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है कि मिट्टी में आर्द्रता की कमी इस स्तर तक हो जाएगी कि फसल जो है वो मुरझा जाए। मिट्टी जो होता है ना खेत वगैरह में है कि अंदर नमी है ये नहीं है खेत में, तो कुछ भी हम धान बोए, चावल, कुछ भी चना वगैरह कुछ भी बोएंगे तो पौधा तो मुरझा ही जाएगा। तो ये भी सुखाड़ का एक कारण हो गया। तीसरा है कि जलाशयों में जल का स्तर गिर जाना। जलाशय वगैरह, नहर, तालाब, कुआं, चापाकल, ये सब में जो लेयर वगैरह होता है ना एकदम नीचे भाग के चला गया। पहले चल रहा था 30 पर, अब 100 पर पानी मिल रहा है। तो ये सब सुखाड़ का ही एक कारण है। हम लोग जिधर रहते हैं ना, उधर जो भी चापाकल वगैरह होता है, पहाड़ी क्षेत्र है इधर, जिससे गया के जिला के हम रहने वाले हैं, तो गया तो पहाड़ी क्षेत्र से ही घिरा हुआ है। तो इधर जो भी चापाकल वगैरह होता है तो वहाँ पे बड़ा मशीन के द्वारा बोरिंग किया जाता है। बड़ा मशीन के बोरिंग द्वारा जो बोरिंग किया जाता है तो वो 100, 150, 250 फीट जाता है, तब जाके पानी मिलता है, तब जाके हम लोग समरसेबुल वगैरह से पानी निकाल के पीते हैं। बहुत हम लोग की दिक्कत होता है जी पानी वगैरह ये सब। उत्तर दक्षिणी बिहार की बात हम करें, हम लोग दक्षिणी बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक ना। 4 नंबर है कि पारिस्थितिक में जल की इतना कमी हो जाए कि उत्पादकता घट जाए। देखिए बोल रहे हैं ना कि पारिस्थितिक में जल की इतना कमी हो जाए कि जो उत्पादकता है वो घट जाए। खेत उत वगैरह में जितना भी जल की जरूरत पड़ता है, कोई भी आप खेत में धान लगाइए, गेहूं लगाइए, सभी में तो जल की जरूरत पड़बे करता है। तो जब जल ही नहीं रहेगा तो सब वो जो भी जितने भी उत्पादक है वो सभी घट जाएगा। तो ये सब जो हो गया सुखाड़ का कारण हो गया। ठीक है, तो ये से आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये सब क्वेश्चन आप सभी लोग को पता होगा कि हम क्या लिख सकते हैं। सुखाड़ से बचाव के लिए भी आपसे पूछेगा प्रश्न कि सुखाड़ से बचाव के लिए कुछ प्रमुख कारण बताएं। ठीक है, तो आप उसे वो भी क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जितना भी प्रश्न हम आपको इसमें बताए हैं, तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप सभी लोग जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपका क्लास 10 से संबंधित ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एग्जाम टाइप सभी प्रश्न का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।